नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान रखने के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें प्रोटीन प्रमुख है। लोग अक्सर ये जानना चाहते हैं कि आखिर कितना प्रोटीन लेना चाहिए। यह महत्वपूर्ण सवाल है। इसकी जानकारी लेने के लिए हम अनुभवी चिकित्सक जनरल सर्जन डॉक्टर विवेक शर्मा से जानते हैं। आज मैं आपको प्रोटीन कितना लेना चाहिए और प्रोटीन की क्या रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में, इसके बारे में जानकारी दूंगा। प्रोटीन हमारे पोषक तत्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोइंग एज में मांसपेशियां, हड्डी और ब्लड, इन सबको बनाने में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा, जो हमारी बॉडी के अंदर निरंतर जो रिपेयर का काम होता है उसमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। एक नॉर्मल इंसान को अपने जीवन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए, उसके लिए एज ग्रुप के हिसाब से इसमें डिवाइड किया जा सकता है। बचपन में से लेके किशोर अवस्था तक जब ग्रोइंग एज होती है उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उस समय ग्रोथ हो रही होती है और ग्रोथ के लिए प्रोटीन की मात्रा उपयुक्त होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ग्रोइंग एज में जैसे कि मान लीजिए 2 साल से लेकर के और 18 साल तक की उम्र तक जब बच्चा बढ़ता है उस समय प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उसके वजन के हिसाब से 1.5 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से होती है। यानी कि अगर बच्चे का वजन 20 किलो है तो उसको पूरे 24 घंटे में 30 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। इसी प्रकार जब एडल्ट में 19 साल से लेकर के और 45 साल तक जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो वजन के हिसाब से 1 किलोग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट होती है, 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। यानी कि अगर किसी का वजन 50 किलो है तो उसको पूरे 24 घंटे में 50 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। उसके अलावा यदि इंसान क्या कार्य करता है इसके आधार पर भी जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि यदि कोई फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है, अगर कोई स्पोर्ट्स में है या कोई और मेहनत का कार्य करता है, फिजिकल वर्क करता है, तो उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़कर वापस से 1.5 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट हो जाती है। यानी कि 50 किलो के इंसान में 75 ग्राम प्रोटीन 24 घंटे में लेना अनिवार्य होता है। 45 साल से 70 साल की उम्र में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि इतना ग्रोइंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, रिपेयर का कार्य ज़्यादा होता है। तो इसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट लगभग 0.9 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट हो जाती है। और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं या जो अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं उनमें प्रोटीन का डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता, इसलिए प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है ओल्ड एज में। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है या कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उस स्थिति में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़कर 2 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट हो जाती है। यानी कि अगर प्रेग्नेंट महिला का वजन 50 किलो है तो उसको पूरे दिन में 24 घंटे में 100 ग्राम पर किलोग्राम 100 ग्राम प्रोटीन लेना होगा, 24 घंटे के अंदर लेना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है उनमें भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वो लगभग 1.8 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में शरीर से निकल जाता है, तो उन मरीजों में भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उनकी बीमारी और उनके प्रोटीन लेवल के हिसाब से तय की जाती है। अंडा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। बॉयल अंडे खाइए। मांस में भी प्रोटीन होता है। जो लोग शाकाहारी हैं वो अंकुरित दाल या स्प्राउट या चने भिगोकर उसका सेवन कर सकते हैं। उबली हुई दाल या चने की अपेक्षा अंकुरित पदार्थों में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इसके लिए आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से परामर्श भी ले सकते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं। प्रो पीपल न्यूज़ के लिए
अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।